नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां हम डिस्कशन करने वाले एक और पावर के स्टॉक के ऊपर में, जहां पे उस स्टॉक को मैंने इस चैनल पे कई बार कवर किया है। आप हमेशा कहते हैं कि सर छोटे स्टॉक्स की बातें क्यों करते हैं, बड़े स्टॉक्स की बातें क्यों नहीं करते। हम बड़े स्टॉक्स की बातें भी करते हैं। अदानी पावर के बारे में भी चर्चा की गई है, HDFC बैंक के बारे में भी चर्चा की गई है, NTPC के बारे में भी चर्चा की गई। जितने अच्छे स्टॉक्स हैं सबके बारे में डिस्कशन करेंगे और खासकर वो स्टोरीज कवर करने की कोशिश करेंगे जहां पे एक टर्न अराउंड पॉसिबल है। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा है कि हम बात करने वाले इस वीडियो में जेपी पावर के बारे में। तो क्या ये कंपनी वाकई टर्न अराउंड हो रही है, हमें ये समझने की कोशिश करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी वीडियो के थंबनेल को देख के आप सीधा कमेंट करने पहुंच जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगे कि उस वीडियो में लॉजिक की बात की गई है तो आप कमेंट कीजिए, लॉजिक की बात नहीं की गई है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी कमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं। जी हाँ, पर सिर्फ ये देखिए कि एक शेयर के बारे में वीडियो आ गई, विपुल की वीडियो आ गई, भाग के ले लो। ब्लाइंडली जब तक आप फॉलो करेंगे, आप ऐसे बाइंग करते रहेंगे, आपको नुकसान होंगे ही होंगे। मेरी रिस्क कैपिटल, आपकी रिस्क कैपिटल अलग है, मेरी कैपिटल अलग है, आपकी कैपिटल अलग है, मेरी मेंटालिटी, आपकी मेंटालिटी की साइकोलॉजी सब डिफरेंट है। पहले बाजार को समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करेंगे। और समझना कैसे बाजार को लाइव मार्केट में कैसे यूज करना है, हमारी साइकोलॉजी लाइव मार्केट में कैसी होनी चाहिए, कैसे ट्रेड्स फाइंड आउट करनी चाहिए, ये सब के लिए आपके लिए मैंने फोरम बनाया है, जिसको मैं लाइव मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग रूम का नाम देता हूँ। ट्रेडिंग रूम पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसकी फीस 6,000 रुपये जो आपको फ्री मिलने वाला है। आपको करना क्या है, इस गूगल फॉर्म को भरना जो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे है। मेरे किसी भी दिए गए लिंक से आपको अकाउंट खोलना है, उसके बाद आपको कोड एक्टिवेट करके मुझे बता देना है। 1 जून से आप सबको जो मेरे लिंक से एक्टिव होंगे, जो अकाउंट खोलेंगे और गूगल फॉर्म भर देंगे, उन सबको 1 जून से एंट्री मिल जाएगी। राइट, ठीक है। तो बात करते हैं जेपी पावर की। जेपी पावर से पहले मैंने रतन इंडिया पावर में कुछ पोजीशंस बनाई थी, यहाँ कुछ पैसे बनाए मैंने, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक की है मैंने। तो कल का वीडियो है कि 10 लाख के आसपास कमाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट और हो गया क्योंकि आज भी शेयर 5% सर्किट था, पर यहाँ पे मैंने कुछ 50% की प्रॉफिट बुकिंग की है। मैंने की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कीजिए, अपनी एनालिसिस करके खुद करने की कोशिश कीजिए। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में जेपी पावर की। तो जेपी पावर की बेसिकली सीधा स्टार्ट करते हैं इसके आंकड़ों से। आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पावर की कंपनी है, जेपी ग्रुप की कंपनी, आपको सबको पता है। जेपी पावर इंफ्रा वेंचर्स है जो सिर्फ और सिर्फ पावर में डील नहीं करता, सिर्फ हाइड्रो पावर और थर्मल पावर में डील नहीं करता, ये और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं इसके। अगर इस कंपनी की पूरी डिटेल की बात की जाए, बैकग्राउंड की बात की जाए, तो जेपी ग्रुप है जो एक कॉन्ग्लोमरेट है। जेपी एसोसिएट आपने सुना होगा, इसी ग्रुप की कंपनी आती है। जेपी सीमेंस की आपने बात सुनी होगी, इसी कंपनी की एक प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं जाके जेपी पावर इंफ्रा वेंचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी बन जाती है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे इसे कुछ रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो काम हो रहा है, और वो रनिंग प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे वो देखने की कोशिश करेंगे। बट पहले देख लेते हैं ये टर्न अराउंड स्टोरी क्यों है, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। अगर आप एग्री करें तो इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर आपको एग्री नहीं करते, इन्वेस्ट करने से पहले ढंग से जाके स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही काम करना है। यहाँ पे मैं गौर फरमाना चाहूंगा इसके P&L के ऊपर में, जहां पे मार्च 2020 की अगर बात करें, यहां से पिछले 4 साल की अगर हम जर्नी कोशिश करते हैं देखने के लिए, तो यहाँ पे एक एक लेवल को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कंपनी 1300 करोड़ के लॉस में थी, इससे पहले 515 करोड़ के लॉस में, 1800 करोड़ के लॉस में, 1700 करोड़ के लॉस में। कंपनी इससे पहले पूरा लॉस में एग्जिस्ट करती थी, पूरे लॉस में कंपनी चल रही थी। उसके बाद मार्च 2021 में पहली बार कंपनी ने 392 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट पोस्ट किया। मार्च 2022 में इन्होंने 310 करोड़ के आसपास में, मार्च 2023 में 225 करोड़ के आसपास में, और मार्च 2024 में 1250 करोड़, 1249 करोड़। दिस इज हॉपिंग हाई, मीन्स यहां से 6x, ऑलमोस्ट 6x का प्रॉफिट इस साल में किया है। मैं आपको बार बार पावर के ऊपर चेता रहा हूं, पावर की जितनी भी कंपनी है, जिनकी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रही हैं, वो सब टर्न अराउंड हो, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो टाटा पावर है, क्योंकि इस साल एक्चुअल में डिमांड इरप्ट होने वाली, डिमांड मीट आउट नहीं होने वाली, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाएंगे ये सब कंपनियां, है ना। और बात करें पावर की, हम एक्सपोर्ट की, तो यस, इंडिया हम एक्सपोर्टर बनने वाले हैं पावर के कुछ सालों के अंदर में, हमारे उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो पावर की छोटी बड़ी सभी कंपनी कुछ ना कुछ योगदान जरूर देने वाली है, तो हम किसी भी कंपनी को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट होना चाहिए। स्टडी कीजिए, सेटअप पे आता है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे सीधा, और यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश की कोई स्पेशल इनकम बड़ी हो, कोई अलग से चीज हो। ओपीएम की बात करते हैं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो 33% के आसपास है। इस बार 33% के मार्जिन से प्रॉफिट बढ़ा है। पिछला जो ओपीएम था वो 19% था, 24%, 35%। मतलब कुछ नया नहीं है, ये कंपनी इतने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं। यहाँ भी 35% पे ये कंपनी ने सिर्फ 392 करोड़ बनाए थे। सेल्स की बात करें तो 4,600 करोड़ की सेल्स थी 2022 में, 5700 करोड़ की हुई 23 में, और 6,763 करोड़, 6763 करोड़ की हुई 24 में। ये जबरदस्त है। क्वार्टर वाइज अगर देख लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ऑफकोर्स कैसे काम किया है, बहुत ही जबरदस्त काम दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
पिछले 4 क्वार्टर में 294 करोड़, 108 करोड़, 299 करोड़, यहाँ पे 548 करोड़। ये नेट प्रॉफिट में जो गया 92, 69 करोड़, 173 करोड़ एंड 589 करोड़। ये बहुत ही कमाल है, ये 4x 5x के आसपास में है। तो मोटा मोटा खेल क्या बनता है? खेल ये बनता है कि कंपनी का टर्न अराउंड तो हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है कंपनी के, वो देख लेते हैं। रेड फ्लैग्स है कंपनी का डेट। तो डेट यहाँ पे 4000 करोड़ के आसपास में, जो थोड़ा सा बड़ा है, पर कंपनी की जो पी है 9 की है, इंडस्ट्री की जो पी है वो 30 की है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है 16 रुपए 70 पैसे की है, 16 रुपए 70 पैसे की बुक वैल्यू है। कंपनी की डेट नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 है, ROE 12.8 के आसपास में, 10 पेड अप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई खास खराबी नहीं दिखाई दी। 24 रुपए का हाई लगाया है जो इसी साल लगाया है, 5 रुपए 55 पैसे का लो था जो पिछले 2-3 साल से 6-7 रुपए पे ही कंपनी ट्रेड कर रही थी। 2 साल पहले भी मैंने 7 रुपए के आसपास में ये शेयर आपको नोटिस में लेके आया था। 7 रुपए की चीज आज 20 रुपए चल रही है, पैसा 2 साल में 3 गुना तो हो ही चुका है। तो क्या 19 के ऊपर भी ये कंपनी जा सकती है? इसको स्टडी करने के लिए हम चलेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर में। फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके खोल लीजिए ताकि आप भी मेरे ट्रेडिंग रूम का लाइव का हिस्सा बन सके। अब कहानी क्या निकल के आती है, कंपनी को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स असली में हैं। कंपनी कोल माइनिंग करती है, सैंड माइनिंग करती है, सीमेंट ग्राइंडिंग करती है, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन में भी है। यहाँ पे 400 मेगावाट का जो प्लांट है ये इसका हाइड्रो पावर प्लांट है, 500 मेगावाट का इनका थर्मल प्लांट है, उसके बाद 1320 मेगावाट का इनका सुपर क्रिटिकल निगरी के अंदर में थर्मल पावर प्लांट है। तो ये सब वर्किंग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कहानी है कि भैया कंपनी काम तो सही कर रही है ना। तो अगर बात करें चार्ट की प्रॉपर एनालिसिस, मैं आपको फिर से कहता हूँ, बाइंग सेलिंग आपका डिसीजन होना चाहिए। आप कमेंट में जितना मर्जी लिखो भाई बताता क्यों है, मेरा फर्ज बनता है एक स्टॉक आपके सामने लेके आने का, उसको डीप एनालिसिस करके देने का, मेरा एंगल आपको देने का, लेना है या नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए। मेरा फर्ज है आपके सामने चीजों को लेकर आना। तो यहां बात अगर करते हैं तो ये स्टॉक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर में था। 4 रुपए से लेके 8 रुपए के अंदर में बहुत लंबी कंसोलिडेशन इसकी देखने को मिली है। यहां पे 2020 से लेके 2024 तक आते आते ये कंपनी 8 रुपए के आसपास में ही ट्रेड कर रही थी। यहीं से हमने इसको डिस्कशन किया था और 5 रुपए के आसपास में ट्रेडिंग रूम में 2 साल पहले डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि जेपी पावर के अंदर कुछ रिस्क लिया जा सकता है। क्यों? अब एक सज्जन ने मुझे कमेंट किया, यार आप, मैं बड़ा हर्ट हुआ हूँ, आप ऑप्शंस के लिए लोगों को मोटिवेट करते हो। मैं कहाँ ऑप्शंस के लिए मोटिवेट करता हूँ? मैं खुद 1 लॉट में काम करता हूँ। मैं नहीं कहता आप 10,000 लॉट में काम करो। मेरा जितना भी प्रॉफिट है इक्विटी से होता है। रतन इंडिया पावर का मैंने प्रॉफिट शो कर दिया है और पिछले 10 साल में जिस शेयर में मैंने प्रॉफिट बनाया, एक एक करके वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। आपको प्रूफ चाहिए ना कि मैं काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है, सारे प्रूफ आपके सामने धीरे धीरे लेके आऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं बाजार में, शेयर बाजार में भी जिंदा हूँ, ऑप्शन बाजार में नहीं। ऑप्शंस किए जा सकते हैं, ऑप्शन करे जा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली किए जा सकते हैं, बट आपके पास बैकअप होना चाहिए, मेंटालिटी होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। अगर बात करते हैं 8 रुपए के प्राइस से भी ये स्टॉक लगातार चलते चलते एक ट्रेंड के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमें इंटरेस्टिंग चीजें जो दिखाई दे रही है हमको ऐसे करके समझ में आएंगी। तो ये जो खेल हुआ, ये जो इन्वेस्टर्स है यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स हमारे एंटर होना स्टार्ट हुए 4 से 5 रुपए के आसपास में और ये इन्वेस्टर इस स्टॉक को 16 रुपए के आसपास तक लेके गए। पब्लिक घुसी इसमें, पब्लिक इसको 24 रुपए तक लेके गई। स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर में हमारे जो सेबी के चेयरमैन उनका कमेंट आया, उसके बाद से 24 रुपए से स्टॉक हाई लगाने के बाद में धड़ाम गिरा और वापस से 16 रुपए के नीचे ये कहीं ना कहीं ट्रेड करता दिखाई दिया। 16 रुपए का ट्रेड करने के बाद में इस स्टॉक ने फिर से एक हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट किया। यहां से फिर से एक वीकली ट्रेंड की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। हालांकि वॉल्यूम्स ने आना शुरू किया है, बहुत ज्यादा नहीं है। आरएसआई एक सपोर्ट लेती दिखाई दे रही है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती दिखाई दे रही है। अब आरएसआई क्या है? आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडेक्स में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, ये जो बाइंग का डायरेक्शन है, क्या इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये आपको आरएसआई से कहीं ना कहीं हिंट मिल जाती है। क्योंकि आरएसआई का डायरेक्शनल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जो बायर हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं 19 रुपए की। 16 रुपए से वापस से इसने एक ब्रेकआउट दिया। 16 रुपए का सपोर्ट लेने के बाद में ये देख सकते हैं फिर से एक बड़ी कैंडल 16 रुपए के ऊपर बनी है। बड़ा ध्यान से देखिए, इसको आपको हाईलाइट करता हूं, दोबारा से इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। कि यहां पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बात कर रहा हूं इस बड़ी कैंडल की, एब्सोल्यूट मरीवजू कैंडल। तो यहां पे जहां लो लगा उसके बाद ही चालू हो गई। 16 रुपए का बॉटम बनाने के बाद में ये स्टॉक वापस 20 रुपए को टच कर चुका है। तो 16 रुपए के बाद 20 रुपए वापस टच करने का मतलब समझते हैं, अगर इसने 16 रुपए का बेस इस साल बना दिया तो इसकी जो रैली है वो नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हैं 25,
30, 36 और 42, ये इसके टारगेट्स कम से कम बनते हुए इस साल दिखाई देते हैं, जिस हिसाब का प्रॉफिट कंपनी कर रही है। अब ये टारगेट्स मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये टारगेट्स देखिए बहुत सारे तरीके हैं टारगेट्स को निकालने के लिए। यहाँ पे अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची उठाते हैं और हम मार्क करते हैं यहाँ पे इस हाई से, ठीक है, इस हाई से इस बॉटम तक, ठीक है, ये स्विंग था मेरे पास में। इसके बाद बहुत ही क्लियर है, मतलब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। ये देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सब चीजें अपने आप बोलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिखाई दे। तो यहाँ पे गेम क्या है देखिए, 16 रुपए 65 पैसे के ऊपर में इसका ब्रेकआउट था, 18 रुपए का टारगेट, 19 रुपए का टारगेट जो हो चुका है, 20 रुपए 35 पैसे, हाल फिलहाल 20 रुपए 10 पैसे के आसपास का हाई लग चुका है। नेक्स्ट टारगेट है 22 रुपए का, उसके बाद 24 रुपए, 26 रुपए, 30 रुपए और 30 रुपीज के बाद में जो पड़ाव आएगा 1.618 के बाद में जो नेक्स्ट टारगेट्स आने वाले हैं वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। 40 रुपीज, 49 रुपीज एंड 55.6 दैट इज 56 रुपीज। इसकी और कंफर्मेशन लेने के लिए मेरे पास मेरा खुद का टूल है विच इज ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। ये भी आपको उस 1 महीने की क्लास में मिलने वाला है, 1 महीने इसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, जिसकी फी 6000 रुपए के आसपास में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे जाना है, सिर्फ जो स्टॉक मैं चाहता हूं करूंगा और क्लिक करूंगा, मेरा सारा एनालिसिस इसमें निकल के आता है। इंट्राडे मुझे करना तो इसकी यूज कर सकता हूं, अगर पोजीशन स्विंग करना है तो मैं यहाँ यूज करता हूं। अब ये देखिए, ये स्टॉक वापस 16 रुपए किससे बाउंस किया, 16 से बाउंस किया, 20, 25, पिछली बार क्या हुआ था, 24 से गिर के कहाँ आया था, 24 से गिर के यहीं आया था और यहीं से सपोर्ट लेके वापस चला, 20 के आसपास आ चुका है, 25, 30 और 30 जिसने पार करेगा, 30 के बाद मेरे जो लेवल्स निकल के आएंगे यहाँ पे, उसके लिए मैं इसको मैनुअल यूज कर सकता हूँ। मल्टीपल यूजेस है, 30 डालेंगे, मैं यहाँ पे निकल के आया तो 30 के बाद में सीधे सीधे लेवल निकल के आ रहे हैं 36, 42 एग्जैक्ट चार्ट के ऊपर। ये था ना चार्ट, क्या कह रहा है भाई, देखिए 30, 40, 49, 56 सब चीजें मैच कर रही है ना। जब ये 49 के आसपास पार हो जाएगा, मैं इससे फिर पूछूंगा उसके बाद के लेवल क्या निकलते हैं। अब ये 42 जिस दिन हो जाएगा उसके बाद के देखिए 42 के बाद 49, 56 एग्जैक्ट निकल रहा है ना। चार्ट को रीड करने की कैपेसिटी है इस कैलकुलेटर में। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आपको लेना ही लेना है, अगर लेना है सपोज कीजिए मैं कहता हूँ जेपी पावर ले लो, कितना लोगे, आपके पास में एक रिस्क कैपिटल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए ऐसे स्टॉक में डालिए, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क नहीं तो इश्क नहीं है ना। ग्रेट हर्षद मेहता जी ने कहा है, लोग उसको ग्रेट भी कहते हैं, कुछ लोग नॉन ग्रेट भी कहते हैं ना। तो मैं कहूंगा कि अगर ये लाइन बड़ी फिट बैठती है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेना है तो कितना, आपकी रिस्क कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए में से 10% कैपिटल ऐसे रिस्की स्टॉक्स में प्लान करने वाला हूं, ऐसे पेनी स्टॉक्स में प्लान करने वाला हूं, या स्मॉल कैप में प्लान करने वाला हूं, माइक्रो कैप में प्लान करने वाला हूं। आपकी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि विपुल का वीडियो देखा और भैया सारे पैसे डाल दो। अरे भाई, विपुल ने पैसे कमाए हैं, अपनी कमाई में से कुछ पैसा मैं उसमें डाल देता हूं। हाँ, मेरी कमाई आपके लेवल के हिसाब से हो सकती है, आपके लेवल से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। मुझसे भी बड़े बड़े निवेशक बाजार में बैठे हैं, मैंने मेरा रिस्क कैपिटल कमाया हुआ है जिससे मैं ऐसे स्टॉक्स में प्ले करता रहता हूं। तो मुझे ऐसे स्टॉक्स में एक रिस्क दिखता है, 20%, 25%, 30% की रिटर्न्स मुझे बड़ी जल्दी मिल जाती हैं, है ना, ऐसे स्टॉक्स के अंदर में अगर सही टाइमली एंट्री हो जाए तो। मेरा प्लान क्लियर, अगर मैं 20 में एंट्री कर रहा हूं तो इसके पास 16 रुपए के आसपास का मेरा रिस्क कैपिटल है। सीधी बात है, 4 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं। अब आप कहेंगे 16 रुपए में 4 रुपए का रिस्क आप क्यों ले रहे हो? भाई मैंने अपना प्लान किया है, क्योंकि 16 रुपए के आसपास में इस स्टॉक ने बेस बनाया है। अब सीधी सी बात है, ये तो टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल गुरु मंत्र है, इसमें आपको कोई शायद नौसिखिया भी इस चीज को सिखा देगा कि भैया ये जो सपोर्ट बन गया, ये जो सपोर्ट बन गया 16 रुपए के आसपास का, अब आपको इसी सपोर्ट के हिसाब से तो रहना है। 5813 का ब्रेकआउट मिल रहा है, एक सपोर्ट हो गया, बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम वाली कैंडल है। तो जिन लोगों ने यहां बाय किया था, अब उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सोचिए, तो सीधा सीधा छोटा सा स्टॉप लॉस से टारगेट्स बहुत बड़े हैं, तो मैं रिस्क लेना चाहूंगा। सो मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत क्लियर है। आप रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट से पहले स्टडी कीजिए जिस शेयर के बारे में बातें की जा रही है, क्या वो सही है या नहीं है। जब तक एक इंटेलिजेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, शेयर बाजार आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है। उम्मीद करता हूं मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि रिस्क है तो इश्क है, बट वो रिस्क कितना लेना है पहले आपको वो तय करना है। सीखना है लाइव मार्केट में तो प्लीज ट्रेडिंग रूम जरूर ज्वाइन कीजिए, वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं 30 मई के बाद यहां रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा। जितने भी लोग आ गए हैं, सेकंड चांस उनको नहीं मिलेगा, किसी भी रिक्वेस्ट पे वो चांस नहीं मिलेगा। जितने लोगों को गूगल फॉर्म भरना है भर दीजिए, आपको टीम बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करना स्टार्ट करेगी, आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। 1 जून से ट्रेडिंग रूम का लिंक आपको शेयर किया जाएगा, उससे पहले जो हमारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कराएंगे। आप अपना ट्रेडिंग लिंक हमारे ही अकाउंट से खोलिए, उसमें एक्टिव होइए, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे से फ्री ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पे जाइए, चैनल पे बहुत सारी लर्निंग की वीडियोस आपको मिलेंगी। हम किस किस स्टॉक के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, सब चीजें क्लियर होने वाली है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।